संस्कार से छूके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसो बनके रिमझिम सावन, दिल में उतरो बनके मीठी धड़कन। है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। हमें जीवन देने वाले की स्तुति हो, हमें जीवन देने वाले की स्तुति हो, हमें जीवन देने वाले को धन्यवाद, हमें जीवन देने वाले को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, एक नया सुंदर दिन, एक नया सुंदर समय प्रभु ने हमें हमारे जीवन में दिया है कि हम बैठकर, हम खड़े होकर, हम नाचकर, हम गाते बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। स्वर्ग में निरंतर स्वर्गदूत प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करते हैं। आइए हम भी हम स्वर्गदूतों के सदृश्य बनकर प्रभु की आराधना और प्रभु को महिमा दें। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तो मैं प्रदान करता हूँ। हाँ प्रिय विश्वासियों, आपके मन में कितनी भी चिंताएं क्यों ना चल रही हो, आपके जीवन में कितने ही दुख क्यों ना हो, आपके शरीर में कितने ही दर्द क्यों ना हो, प्रभु का वचन आज आपसे कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज वो हर एक दुख से, हर एक वो दर्द से, हर एक वो पीड़ा से प्रभु आपको आज़ाद करेगा। हर एक वो चीज़ से प्रभु आपको मुक्ति दिलाएगा जिस बंधन में आप बंधे हैं, चाहे वो कर्ज का बंधन क्यों ना हो, चाहे वो अलग तरह के नशे का बंधन क्यों ना हो, चाहे वो बुरा बोलने का बंधन क्यों ना हो, आज वो हर एक बंधन से प्रभु आपको आज़ाद करेगा। आइए प्रिय विश्वासियों, सब कुछ भूलते हुए, ताली बजाते हुए, नाचते हुए प्रभु की आराधना में लीन हो जाए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए प्रिय विश्वासी एक बार फिर मिलते हुए गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सब कुछ भूलते हुए गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हर एक दर्द को भूलते हुए गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ताली बजाते हुए गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता फिर से गाएं। सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ प्रिय विश्वासियों, जब हम पापी ही थे, प्रभु हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर कुर्बान कर दिए। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज वो क्रूस की पीड़ा को,
वो दर्द को याद करते हुए जो प्रभु ने हम में से हर एक के ऊपर किया है, वह एहसान को याद करें। हाथ उठाएं, ताली बजाएं, रोते हुए, हंसते हुए प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा में लीन हो जाएं। हम सबके पापों को मिटाने, हम सब हाँ प्रिय विश्वासियों, को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम सबके गुनाहों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर कुर्बान हुए। मुक्ति दिलाए यीशु नाम। हम सब याद करें उस क्रूस की पीड़ा को, जो पीड़ा प्रभु ने यीशु ने हम सबके लिए लिया। शांति दिलाए यीशु नाम। आइए प्रिय विश्वासियों, अपने हाथों को गोद पर खोल लें, अपने जुबान को खोलते हुए प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। आपके मन में जो भी भार है आज प्रभु के हाथों सौंप दें। आपके अंदर जो भी चिंताएं हैं प्रभु को सौंप दें। आप जो कुछ चाहते हैं वो सारी मांग प्रभु के सामने रखें। रोते हुए, कलपते हुए प्रभु की आराधना और महिमा करें। आज वो सारे बंधन प्रभु यीशु आपके तोड़ेंगे। आइए हम हाथ उठाकर प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा में लीन हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन को तोड़ दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे कर्ज के बंधन को तोड़ दे यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे दुखों को मिटा दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे दर्द को मिटा दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे जुबान के बंधन को खोल दे यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपना चमत्कार मेरे जीवन में होने दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु यीशु। उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में शांति है, उस नाम में जीवन है। प्रिय विश्वासियों, हर एक चीज को साइड में रखते हुए आज प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा में लीन हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए गाएं प्रिय विश्वासियों। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यस लॉर्ड जीसस। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाथों को हिलाते हुए गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम। हाँ प्रिय विश्वासियों, वो सारे बंधन आज प्रभु यीशु ने तोड़ दिए हैं। हर एक बंधन से प्रभु यीशु ने मुक्ति दिलाई है। इस विश्वास के साथ प्रभु यीशु की आराधना करें। नाम नाम यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों,
आज पूरे विश्वास के साथ, पूरे उत्साह के साथ, ये मानते हुए कि प्रभु ने हमारे जीवन से सारे दुख हटा दिए हैं, प्रभु ने हमें मुक्ति दिला दी है, प्रभु ने हमारे जीवन में शांति ला दिया है, प्रभु की वचन की ओर बढ़ें और प्रभु के वचन को सुनकर उस पर जीने की कोशिश करें। आमीन। आइए प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हम आज मनन चिंतन करें संत लूकस अध्याय 11 पवित्र वचन 47 से लेकर 54 तक। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना होगा। मैं तुमसे कहता हूं, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, प्रभु आज हमें 3 बातें यहां पर बतला रहे हैं। पहली बात है नबियों का खून बहाना। दूसरी बात, शास्त्री लोगों के द्वारा स्वर्ग राज की कुंजी ले लेना और औरों को प्रवेश नहीं करने देना। और तीसरी बात, इस बात की ताक में लगे रहना कि किसी न किसी बात में बुराई निकाली जाए। आइए हम पहले बिंदु के ऊपर मनन चिंतन करें। नबियों का खून बहाना। पुराने विधान में हम देखते हैं प्रभु ने कुछ लोगों को अपनी वाणी दी, अपने वचन प्रभु ने उनके मुख में रखा। जब ये लोग उन सत्ताधारी शासकों के सामने, उन शक्तिशाली लोगों के सामने प्रभु की सच्चाई को, प्रभु के सच्चे वचनों को उनके सामने रखते थे, वे उसे हजम नहीं कर पाते थे, क्योंकि नबियों की वाणी में उनको चुनौती दिखाई देती थी। नबियों की वाणी में उन्हें उनके जीवन के लिए, उनके अस्तित्व के लिए और विशेष करके उनकी राज सत्ता के लिए उन्हें खतरा मालूम पड़ता था। क्योंकि जब वो नबियों की बातों को मानेंगे तो वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाते थे, वे अपनी स्वच्छंद जिंदगी नहीं जी पाते थे। उन्हें प्रभु के वचनों की उस नियम के अधीन रहना पसंद नहीं था। वे प्रभु सत्ता के अधीन रहना नहीं चाहते थे, इसलिए वे प्रभु के वचनों को दबाने के लिए इन नबियों की हत्या करते थे। यहूदियों ने कई सारे नबियों की हत्याएं की, उनका खून बहाया, और प्रभु कहते हैं इस पीढ़ी को उनके खून का हिसाब देना पड़ेगा। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आज भी समाज में, देश में, संसार में नबियों का दमन किया जा रहा है, नबियों को चुप किया जा रहा है, नबियों की आवाज को शांत करने का प्रयास किया जाता है, खून बहा करके, हत्या के द्वारा, हिंसा के द्वारा, प्रताड़ना के द्वारा। आज भी कितने ही सच के गवाह, प्रभु के वचनों के गवाह, प्रभु की वाणी के साक्षी आज भी संसार में हैं और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास शक्तिशाली लोग करते हैं। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों,
इब्रानियों 4:12 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। इस वचन को कभी दबाया नहीं जा सकता। इस वचन के आगे, प्रभु के वचनों के आगे, प्रभु के वचनों के सामर्थ्य के आगे संसार की शक्तियां टिक नहीं सकती, क्योंकि यह जीवंत है, सशक्त है और दुधारी तलवार से भी तेज है। ये जीवंत है, ये सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है और दुधारी तलवार से भी तेज है। वहां पर लिखा है आगे, वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, उनकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। आज जो भी आज के इस मनन चिंतन को सुन रहा है, ध्यान से सुनिए। हर एक को प्रभु के स्वर्गिक सिंहासन, प्रभु के न्यायिक सिंहासन के सामने लेखा देना पड़ेगा। प्रभु के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उनकी वचन की तलवार हमारे अंतरतम तक जाती है, दुधारी तलवार, और हमारे मन के भावों को, हमारे विचारों को, सब कुछ को भांपती है। जो प्रभु के इन सामर्थ्यवान वचनों की शक्ति को, सामर्थ्य को अपने जीवन में स्वीकार करता है, जो प्रभु की वाणी को मानता है, अंगीकार करता है और उसकी अधीनता स्वीकार करता है, उसे आजादी मिलेगी, उसे मुक्ति मिलेगी, उसे स्वतंत्रता मिलेगी, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। तेरे भाइयों, प्यारे बहनों, दूसरी बात जो हम आज के वचन से सीखते हैं वो है, प्रभु उन लोगों को धिक्कारते हैं जिन लोगों ने स्वर्ग राज्य की चाबियां अपने पास रख ली है, खुद प्रवेश नहीं करते हैं, औरों को भी प्रवेश नहीं करने देना चाहते। यानी प्रभु ने जिन लोगों को ये स्वर्ग के राज्य में लोगों को ले जाने का अधिकार दिया है, जिन लोगों को नियुक्त किया है, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी है, यदि वो लोग अपनी इस जिम्मेदारी से मुख फेरते हैं, प्रभु उन्हें धिक्कारते हैं। ना तुम खुद प्रवेश कर रहे हो और मैंने तुम्हें अन्य लोगों को स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए तुम्हें अधिकार दिया है, तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है, तुम्हारे कांधों पर ये जिम्मा मैंने रखा है, तुम अन्य लोगों को नहीं लाते हो। धिक्कार तुम लोगों को, धिक्कार ऐसे लोगों को जो सुसमाचार का प्रचार नहीं करते। संत पौलुस इसलिए खुद के बारे में कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं, क्योंकि उनको प्रभु ने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया था। और वो कहते हैं, यदि मैं ये काम ना करूं तो मुझे धिक्कार। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारे विश्वासियों, प्यारे मसीहियों, हमें धिक्कार यदि हम क्रिस्त का सुसमाचार न सुनाएं, हमें धिक्कार यदि हम लोगों को स्वर्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित ना करें। खुद तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं, औरों को भी प्रवेश नहीं करने देना चाहते। धिक्कार। तीसरी बात, इस ताक में लगे रहना कि किसी न किसी बात में दोष निकालें। किसी की ये आदत बनी रहती है कि लोगों में कहीं ना कहीं से दोष निकाला जाए, और खास करके ऐसे लोगों में जिनकी बातों का, जिनके विचारों का हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, जो प्रभु की प्रज्ञा से बात करते हैं, जो प्रभु के ज्ञान की बातें करते हैं। ऐसे लोगों में दोष ढूंढना हमारी बुरी आदत है। प्रभु कहते हैं, बाज आओ ऐसी आदतों से। शास्त्री फरीसी लोग प्रभु यीशु के ज्ञान का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उनमें किसी न किसी बात में कोई बुराई ढूंढने का प्रयास करते हैं। आइए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम अपने जिंदगी में, अपने जीवन के ऊपर विचार करें कि हम प्रभु के वचनों को फैलाने के लिए, प्रभु के वचनों को बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं। क्या हम दूसरों की गलतियों को ढूंढने में लगे हुए हैं? क्या हम नबियों को शांत करने वालों में हैं, या फिर खुद नबी बन के प्रभु का वचन सुनाने वाले हैं? प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करें कि उनकी वाणी हमारे जीवन में, हमारे मुख में जिस प्रकार नबियों के जीवन में आई वैसे आए, और हम प्रभु के गवाह बन सकें। आमीन।
महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जिसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्यारे भाई और बहनों, सैन योहन के सुसमाचार में हम मेरी मैगदलेन को देखते हैं। वो प्रभु की कब्र के पास रोते हुए खड़ी थी। प्रभु उनके सामने आते हैं, लेकिन वह नहीं पहचान पाती, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु के शरीर को उसके शत्रुओं ने कहीं छिपा दिया है। वो प्रभु के लिए तड़पती है, प्रभु के लिए रोती है। और जब प्रभु उनके सामने भी आते हैं, उनका दुख इतना बड़ा था कि वो प्रभु को जान भी ना पाए। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में जीवित प्रभु सामने खड़े होने पर भी हम प्रभु को जान नहीं पाते। वो हमारे जीवन में साक्षात आके खड़े हैं, अपनी आशीष हमको दे रहे हैं, वो जीवित है। लेकिन हम हमारे ही दुख में, हमारे ही प्रॉब्लम्स में, हमारे ही जीवन की व्यस्तता में इतने मिल जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि सामने प्रभु है। इसीलिए जब प्रभु उसे नाम लेकर पुकारते हैं तो मेरी मैगदलेन मुड़कर कहती है, रबोनी, मेरे प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु हमें नाम लेकर पुकारता है तो दुनिया की हर ताकत वहां पर कमजोर हो जाती है। प्रभु के सामने हर चीज घुटना टेक लेता है। इसीलिए जब भी हम प्रभु का नाम लेकर स्तुति करें, आराधना करें, वहां पर उसकी महिमा उतरती है। वहां पर जीवन है, वहां पर आशा है, वहां पर चंगाई है और छुटकारा है। आइए हम आज जीवित प्रभु के सामने हैं। मेरा यीशु जो उपस्थित है, ऐसा नहीं कि वो पत्थर है, ऐसा नहीं कि वो बहरा है, यह मेरा ईश्वर, जीवित ईश्वर, उस ईश्वर के सामने हम यहाँ पर है उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए, और उसके द्वारा उसकी चंगाई, उसकी आशीष, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, हमारे जीवन में से सभी अंधकार हट जाता है। हमारे जीवन में प्रभु की महिमा जब उतरती है तो शैतानी ताकतें हार जाती है, बीमारियां दूर हो जाते हैं, हमारा अशांत मन शांत हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु समुद्र पर चल रहे थे, आंधी तूफान तभी था, लेकिन प्रभु उसके ऊपर थे। मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, मेरे जीवन में बीमारी क्यों ना हो, प्रभु जब साथ में है तो हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा। प्रॉब्लम्स, आंधी तूफान, वो वहाँ चलता रहेगा, लेकिन सेंट पेट्रुस के समान अगर मेरी निगाहें प्रभु पर टिकी हो तो मुझे कुछ नहीं गिरा सकती। और जिस क्षण मेरी निगाहें प्रभु से हट गई, मैं डूब जाऊंगी। बोले आमीन, 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 आमीन। इस विश्वास के साथ कि मैं जीवित प्रभु के सामने हूँ, उसे पकड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, उसे लिपटी हुई हूँ। और हम प्रार्थना करें बेबी एजरा के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो। इस बच्ची के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आशीष इसके जीवन में हो, आपके प्रेम से निबंधे रखिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं टेलीस्पोर्ट तुर्की के लिए प्रभु जी, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रभु जी उन्हें सफलता दीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं भाई राजेश के लिए और भाई चंद्रजीत महातो के लिए प्रभु जी। इन दोनों को प्रभु आपके चंगाई भरा हाथ इनके ऊपर हो प्रभु जी, आपके वचन को भेजकर आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। आपका वचन कहता है मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगाई दूंगा और उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से बचाऊंगा प्रभु जी। स्तोत्र ग्रंथ 107:20 का ये वचन
इनके जीवन में पूरा हो। हर वो रोगी इस क्षण जो प्रार्थना कर रहे हैं, इस आराधना में भाग ले रहे, प्रभु उनके जीवन में छुटकारा हो, चंगाई हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। तेरी महिमा वहाँ पे उतरे प्रभु, तेरी महिमा वहाँ पर उतरे प्रभु जी। जहाँ पर लोग तेरी स्तुति और आराधना कर रहे, वहाँ पर तेरी महिमा उतरे। जीसस जीसस। ओ पवित्र आत्मा तेरा सानिध्य वहाँ पे हो, ओ पवित्र आत्मा तेरा सानिध्य वहाँ पे हो। उनके जीवन को बदल दे, उनके शरीर के रोगों को, बीमारियों को, वेदनाओं को हटा दे। ओ हालेलुया हालेलुया। जीसस जीसस। तेरी स्तुति 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 आराधना 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 रबहशियरा। ओ वी वर्शिप यू जीसस 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 जीसस। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो, Yes, वो तेरा Lord. हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तेरे कमजोर है, नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है, नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। Yes, Lord. वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, प्रभु हमसे कहता है ढारस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जब थक जाते हैं, हमें लगता है कि ये आदत हमसे कभी छूटेगी नहीं, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी असंभव नहीं है, तुम कर सकते हो। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई प्रेमानुस लकड़ा के लिए और रोशन के लिए। प्रभु जी, हर प्रकार की नशे की आदतों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जितने भी गलत चीज़ों ने इन्हें बांध कर रखा है, उस बंधन से इन्हें छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं बहन महिमा टिग्गा के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के शैतानिक चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से इन्हें कंप्लीट डिलीवरेंस दीजिए प्रभु जी। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 का यह वचन इनके जीवन में इस क्षण प्रभु जी पूरा हो। हर प्रकार के शैतानिक बंधनों से, आदतों से, जो एडिक्शन है उससे प्रभु जी हमें छुटकारा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं थॉमसन एंटनी के लिए प्रभु जी, इनके जीवन में बरकत हो, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हो प्रभु जी। हर प्रकार के कर्ज, जो लोन इनके परिवार में है, इनके जीवन में है, इसे ये दूर हो जाए प्रभु जी। आपकी आशीष इनके जीवन में हो। हम विशेष रूप से आज प्रार्थना करते हैं भाई एंटनी चार्ल्स माइकल के लिए प्रभु जी, जिनका दोनों पैर एम्प्यूटेड करना पड़ा प्रभु जी। उनके मन की वेदनाओं, उनके मन के दुख को निस्सहायता अवस्था में प्रभु जी आप ही इनका बल बन सकते हैं। आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। जहाँ कहीं पे भी प्रभु ये आंसू बहाए, वहाँ पर आपकी उपस्थिति हो। इनकी वेदनाओं में, असहायता में, पारिवारिक की जो स्थिति है उसमें प्रभु जी आपकी इस उपस्थिति हो। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहनों के लिए जो मेडिकली हेल्पलेस है, कुछ भी नहीं हो सकता, जहाँ पर मेडिकल साइंस हार चुकी है प्रभु जी, वहाँ पर आपकी महिमा उतरे प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि आप हमारे ईश्वर है, आप हमारे सृष्टिकर्ता है। आपने ही आपकी जान हमारे अंदर फूकी है प्रभु जी। ओ प्रभु, आपकी आत्मा इनके अंदर आ जाए प्रभु जी। हर विपत्ति से, बीमारी से, जहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर प्रभु आपका प्रेम उतरे प्रभु, आपका सामर्थ्य उतरे। इस आशीष के दौरान प्रभु हर वो भाई बहन जो आंसू बहाते हुए, मेरा जीवन में मैं हताश हो चुका हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, ऐसा बोलकर रोने वाले हर एक माता पिता भाई बहनों को समर्पित। ओ प्रभु, इस आशीष के दौरान उसमें से शक्ति निकलकर सभी लोगों को चंगाई दी। यह वचन इनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। Let there be mighty deliverance and healing. Comfort your children, my Lord. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशु आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति स्तुति आराधना। थैंक यू जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति आराधना आराधना। ओ जीसस 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 जीसस।